तो क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए सीएम की कुर्सी छोड़ने का प्लान कर रहे हैं? किसी नए गठबंधन में जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ललन सिंह 2024 चुनाव को लेकर इतने डरे हुए हैं और उनमें इतना डर व्याप्त हुआ है कि मुंगेर सीट पर भी स्थिति उनकी सही नहीं है कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद को भी साइड कर दिया? तो क्या ये अब निश्चित माना जाए कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो वो किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार के सामने पार्टी का संविधान कुछ भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं? या फिर ललन सिंह रन को छोड़ने वाले रणछोड़ दास बन के निकले हैं? को याद होगा 2021 में आरसीपी सिंह से जब वो केंद्रीय मंत्री बन गए थे तो उनसे इसी आधार पर इस्तीफा लिया गया और ललन सिंह को बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। जदयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक, राष्ट्रीय परिषद का बैठक दिल्ली में चल रहा है और आपको बता दें कि आज एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ जिसको लेकर मीडिया में कई दिनों से खबरें चल रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। कारण ये रहा कि उनकी जो कार्यप्रणाली रही है वो नीतीश कुमार की आंखों में खटकने लगी थी। ललन सिंह ने खुद से अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा और नीतीश कुमार अब जनता दल यूनाइटेड के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लेकिन इन सारे प्रोसेस से कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। प्रश्न सबसे पहले ललन सिंह को लेकर है। उनके द्वारा जब इस्तीफा सौंपा गया तो ये कहा गया कि उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी करनी है और लंबे समय से वो वक्त मांग रहे थे कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त किया जाए। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया कि हमने उन्हें मुक्त किया। काफी समय से कह रहे थे और हमने मना भी किया, बावजूद इसके नहीं माने तो हमने उनको इस अपने संसदीय क्षेत्र में तैयारी करने के लिए और अध्यक्ष पद से उनको मुक्त किया है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि क्या ललन सिंह 2024 चुनाव को लेकर इतने डरे हुए हैं और उनमें इतना डर व्याप्त हुआ है कि मुंगेर सीट पर भी स्थिति उनकी सही नहीं है कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद को भी साइड कर दिया? क्या ललन सिंह को यह लगता है कि 2024 में मुंगेर से उनकी दावेदारी जो है वो कमजोर है? क्या ललन सिंह को यह लगता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र को नहीं बचा सकते और यही कारण है कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया? किसी भी राजनेता के लिए आप देखें तो वो अगर किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और उस समय विधानसभा या फिर लोकसभा का चुनाव हो, वो उससे पहले कभी भी स्वेच्छा से ये पद नहीं छोड़ता। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या ललन सिंह को इस्तीफा दिलाया गया है या फिर ललन सिंह रन को छोड़ने वाले रणछोड़ दास बन के निकले हैं? क्योंकि अगर देखा जाए 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो काफी अहम है और खुद ललन सिंह लोकसभा से लेके सड़क तक यही कहते आ रहे हैं कि इस बार भाजपा और उनके सहयोगी दलों को हम बिहार में धूल चटा देंगे, 40 के 40 सीटों पर जमानत जब्त करा देंगे। लेकिन अपना एक मुंगेर का सीट बचाने के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर से अपनी दावेदारी छोड़ दिए, या फिर अगर नीतीश कुमार की बातों को माने तो लंबे वक्त से कह रहे थे कि चुनाव की तैयारी करनी है। तो ऐसे में क्या ललन सिंह जो है उन्हें सिर्फ मुंगेर की चिंता रही थी? जितना दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे केवल वो मुंगेर के लिए ही सिर्फ सोचते थे, मुंगेर से सिर्फ अपनी जीत को सुनिश्चित कराना चाहते हैं? क्योंकि अगर वो पूरे राज्य में जितने भी जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट होंगे उन सभी जगह उनको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो साफ इससे मुकर गए और अपना इस्तीफा नीतीश कुमार को सौंप दिया। इसी के साथ साथ यह भी प्रश्न उठता है कि नीतीश कुमार जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, अगर ललन सिंह की बातों में दम है, जिस आधार पर उन्होंने इस्तीफा लिया कि उन्हें अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी करनी थी, तो क्या ये अब निश्चित माना जाए कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो वो किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्योंकि स्थितियां तो वही उनके सामने भी खड़ी होती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अध्यक्ष भी रहे तो अपना लोकसभा क्षेत्र में अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है, ध्यान नहीं दे सकता है। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार भी ये काम कर सकते हैं? अब देखा जाए
तो नीतीश कुमार के पास दो दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। किसी भी पार्टी में उनका जो संविधान होता है पार्टी का, वो बड़ा प्रमुख होता है। और जदयू के भी संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ दो पद को नहीं ज्वाइन कर सकता है, ले सकता है। और खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो इसके अलावा किसी अन्य जिम्मेदारी को, खासकर शासन में, वो नहीं ले सकता है। और यही कारण बना था आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने का। आपको याद होगा 2021 में आरसीपी सिंह से जब वो केंद्रीय मंत्री बन गए थे तो उनसे इसी आधार पर इस्तीफा लिया गया और ललन सिंह को बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसे में क्या पार्टी का संविधान नीतीश कुमार के लिए शून्य हो जाता है? क्या नीतीश कुमार के सामने पार्टी का संविधान कुछ भी नहीं है? क्योंकि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अब इससे एक और चीज समझा जा सकता है कि क्या नीतीश कुमार जो है वो नीतियों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए सीएम की कुर्सी छोड़ने का प्लान कर रहे हैं, किसी नए गठबंधन में जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। और क्या इसी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? तो ये समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो आज हुआ है, अब कुछ देर में जो है 5 बजे बयान भी जारी होगा, जो बैठक हुई है। लेकिन उससे पहले यह प्रश्न उठता है कि ललन सिंह का जो इस्तीफा और उसके पीछे जो तर्क दिया गया है वो किसी के गले नहीं उतर रहा। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने एक लोकसभा क्षेत्र को बचाने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, ध्यान देने के लिए पार्टी को इलेक्शन से चंद महीने पहले हाथ खड़े कर लेता है कि आप लीजिए, हम अपने लोकसभा क्षेत्र की तैयारी ही करना चाहते हैं, चुनाव की तैयारी करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और यह भी प्रश्न उठता है कि क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए, वो क्या लोकसभा क्षेत्र में अपने चुनाव की तैयारी कर सकते हैं? यह भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।